नमस्कार दोस्तों। आज के MS एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में हम होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में सीखने वाले हैं रैप टेक्स्ट, श्रिंक टेक्स्ट और मर्ज सेल। और मर्ज सेल में ये 2-3 ऑप्शन हैं, इनको भी हम विस्तार से जानने की या सीखने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारे पास है एक एक्सेल शीट और इसी एक्सेल शीट पर हम काम करेंगे और ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे ये हमने कुछ मैटर टाइप किया यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि इसमें ये छोटे छोटे है ना, ये नाम है, डेजिग्नेशन मैंने ले रखा है। अब यहाँ पर हम कुछ ऐड कर देते हैं, सैलरी फॉर दिसंबर मंथ, ठीक है। और स्टेटस यहाँ पर भी कुछ ऐड कर देते हैं तो ताकि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने लगेंगी। तो ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि जैसे हमने इसको टाइप किया है तो ये अब चूँकि ये हमारा जो कॉलम है, कॉलम की विड्थ तो है कम और हमारा जो मैटर है, जो कंटेंट है वो बड़ा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी बड़ा है और इसमें हमें अगर करना होगा तो हम इस तरह से इसको खींचकर बड़ा कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको खींचकर बड़ा तो कर दिया, जैसे ये नाम कट रहा है तो इसको भी हम खींचकर बड़ा तो कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बड़ा तो कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सैलरी फॉर दिसंबर मंथ, सैलरी का कॉलम तो हमने यहाँ पर लिखा है, हेडिंग बहुत बड़ी है, जबकि मैटर उसका इतने में ही आ रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मैटर इतने में लिखने से काम चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर पेड और अनपेड का स्टेटस है तो वो भी हमारा इतने में काम चल रहा है। डेजिग्नेशन हम इतना कर सकते हैं। नेम है, नेम में लगभग सभी नाम इतने हैं, सिर्फ एक ही इस तरह से आ रहा है। तो खैर एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट आ रहा है ये मतलब इसी कॉलम में, इसी विड्थ में एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना होगा। सारा सिलेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई दूसरी शीट हो जिस पर आप काम कर रहे हों और यहाँ पर कुछ मैटर हो जिसकी जो विड्थ है या लेंथ है वो इस कॉलम से ज़्यादा हो, इस तरह से इसकी भी ज़्यादा हो। तो इसलिए हमने पूरा सिलेक्ट, आप चाहें तो इन 2 पे काम करना है तो इन 2 को भी सिलेक्ट करके काम अपना कर सकते हैं। तो हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आएंगे रैप टेक्स्ट, तो ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये उसने इसी कॉलम की विड्थ को उतना ही रहने दिया, जबकि जो आपकी मेन हेडिंग थी उसको इसने अलग अलग लाइंस में डिवाइड कर दिया, यानी उसमें एडजस्ट कर दिया और उस कॉलम की इस रो की जो विड्थ है उसकी हाइट को बढ़ा दिया। तो अब चूँकि ये सेंटर नहीं है, हम यहाँ पे इसको सेंटर कर सकते हैं, सेंटर है, और इसको एक बार फिर क्लिक कर दीजिए, सेंटर हो जाएगा, और इसको अलाइनमेंट में मिडल कर दीजिए तो ये मिडल हो जाएगा। तो इस तरह से हेडिंग आपकी सुंदर दिखने लग जाएगी। और यहाँ पर हम इसको एक बार दोबारा से Ctrl Z करते हैं तो ये हम वापस आ गए इसमें। अब ये रैप टेक्स्ट आपने समझ लिया। अब इसी तरह से होता है श्रिंक टेक्स्ट। तो श्रिंक टेक्स्ट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपने सिलेक्ट कर रखा है अलाइनमेंट के इस कॉर्नर पर आपको एक एरो जैसा ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको श्रिंक टू फिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप ओके करते ही ये देखिए ये जो भी मैटर है ये आपका छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब आपके कॉलम की विड्थ वही रही, लेकिन आपका मैटर को उसी एक लाइन में वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे आप छोटा करते जाएंगे इस साइज़, इसका फॉन्ट का साइज़ छोटा होता जाएगा और उसी में एडजस्ट होता जाएगा। इसको बड़ा करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ता जाएगा और नॉर्मल फॉन्ट साइज़ के बराबर आकर ये रुक जाएगा। तो ये हो गया। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग में इसका यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा मतलब उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए 2 हेडिंग्स आपकी बड़ी हैं, इसमें 2 हेडिंग छोटी हैं। तो इसके लिए आप रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइन की विड्थ नहीं बढ़ानी, इसी में एडजस्ट करना है, तो फिर वो श्रिंक टू फिट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये आपका श्रिंक हो जाएगा और उसमें फिट हो जाएगा।
कंट्रोल Z करेंगे तो हम अपने पुराने जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हम आ जाएंगे। और यहीं पर हम जब गए थे, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर हमने क्लिक किया था। एक तो हमने रैप टेक्स्ट यहाँ से कर दिया था, दूसरा आप इसके अंदर भी आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको ओके करते ही अपने आप रैप टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट आपको अब क्लियर हो गया है। उसके बाद हम सीखते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो ये जो मर्ज एंड सेंटर है इसका इस्तेमाल अब कहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका टोटल जो वर्कशीट है, जिस पर आपकी शीट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक। हमने यहाँ पर हेडिंग है हमारी, तो यहाँ पर मान लीजिए ये है सैलरी रिकॉर्ड, ठीक है। सैलरी रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दिया हमने, सेंटर कर दिया, मिडिल कर दिया और मिडिल कर दिया, और इसका थोड़ा सा साइज़ हमने बढ़ा दिया मान लीजिए, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज रेड कर दीजिए, ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया। अब चूंकि ये हमारा साइड में आ रहा है और इसमें जब हम इसकी विड्थ बढ़ाते जाएंगे तो ये अपनी जगह पर ही रहता है ना। तो इसलिए इसको हमें एडजस्ट करना हो तो हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो कि ये हेडिंग हमारी है तो ये सेंटर में आए। सेंटर में आने के लिए हमें जिस किसी के भी सेंटर में इसको लाना है उसको पूरा सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने इस कॉर्नर पर क्लिक करना होगा, यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। क्लिक करते और ओके करते ही आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आपका मर्ज हो गया, पूरा एक कॉलम बन गया। यहाँ सेंटर करते ही ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको कंट्रोल Z करते हैं तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये मर्ज भी करेगा और इस मैटर को सेंटर में भी ले आएगा। तो ये देखिए, हमने जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया तो मर्ज करके इसने इसको सेंटर पर ला दिया। तो ये हो गया हमारा मर्ज और सेंटर का यूज़, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसी एरो पर आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जो आपको कोने पर एक एरो दिख रहा होगा कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मर्ज और सेंटर आ गया, नीचे मर्ज अक्रॉस आ गया, नीचे मर्ज सेल आ गया। अनमर्ज का तो पता ही आपको, जो मर्ज नहीं करनी है उसको अनमर्ज कर दीजिए। तो मर्ज अक्रॉस क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नीचे हमने कुछ डेटा लिख रखा है जैसे ABCDEF, और ये हमें इतने हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये डेटा हमारे ये सारे कॉलम को मर्ज कर दे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर मर्ज अक्रॉस का यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि इन सभी का एक कॉलम बन जाए। और ये जो हमारी हेडिंग्स दे रखी हैं, अब चूंकि ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में है, हम एक बार राइट कर देते हैं इसको। मान लीजिए राइट अलाइनमेंट में हमने ये सिलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि ये सारी मर्ज हो जाएं, सारे कॉलम मर्ज हो जाएं और ये रो जो है रो डिवाइड ही रहे, अपनी अपनी उसमें रहे। तो इसमें देखिए हमने ABCDEF तक लिख रखा है, यहाँ पर हम F कर देते हैं, तो F तक लिख रखा है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, जितने भी हिस्से में हमें इसको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर करके यहाँ पर जाएंगे और मर्ज अक्रॉस, मतलब हम होम टैब के अलाइनमेंट ऑप्शन में मर्ज एंड सेंटर के एरो पर क्लिक करेंगे तो मर्ज अक्रॉस मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम मर्ज हो जाएंगे और एक रो अलग रो वाइज हो जाएंगे, अपनी रो अलग अलग रहेगी और कॉलम सारे मर्ज हो जाएंगे। जिस अलाइनमेंट में आपने यहाँ पर लेटर्स लिख रखे थे, हेडिंग डाल रखी थी, उसी अलाइनमेंट में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो राइट अलाइनमेंट था तो राइट में चला गया। एक बार हम दोबारा से करके देखते हैं, इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट भी करके देख लेते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए इतने कॉलम हमें मर्ज करने हैं तो हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये करने वाले थे, यहाँ पर एरो पे जाकर मर्ज अक्रॉस को यूज़ करके देखने वाले थे। देखिए मर्ज अक्रॉस करते ही ये सारे कॉलम मर्ज हो गए हैं, लेकिन जो रोज़ हैं वो अलग अलग हैं और जिसमें जो अलाइनमेंट आपका पहले से होगा उसी अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट या हेडिंग वो रह जाएगी। ये हो गया मर्ज अक्रॉस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मर्ज सेल। ये सारी सेल्स होती हैं, इन सभी सेल्स को अगर मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी सेल हैं मान लीजिए और इनको मर्ज करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसको हम मर्ज कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पर टेक्स्ट हमारा, आप देख रहे होंगे हमारा टेक्स्ट यहाँ पर है लेफ़्ट अलाइनमेंट में है और बॉटम में है। तो हम एक बार इसको क्लिक किया, हमने 3 यहाँ पर जो कॉलम है उनको ले लिया, 4-5 रो ले ली हमने, सेल्स इसमें कई सारी हो गई। अब हम यहाँ पर जाके
मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही मर्ज सेल पर क्लिक किया, ये सारी रोज़ और कॉलम मर्ज होकर एक सेल बना दिया इन्होंने, और जिस अलाइनमेंट में आपका पहले टेक्स्ट था लेफ़्ट और बॉटम में, तो वैसे ही आपका ये टेक्स्ट आ गया। तो ये हम कंट्रोल Z करेंगे तो आपने देखा ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। मर्ज और सेंटर करेंगे तो यहाँ सेंटर में आ जाएगा, मर्ज और सेंटर करेंगे तो यहाँ देखिए ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर मर्ज यहाँ पर आप कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर अगर आप मर्ज सेल में जाके इसको मर्ज करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये हमने सिलेक्ट कर रखा है, लास्ट ऑप्शन भी समझ लेते हैं, अनमर्ज सेल। अनमर्ज को क्लिक करते ही ये अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा, जहाँ से हमने काम शुरू किया था उसी कंडीशन में ये वापस आ जाएगा, मतलब अनमर्ज हो जाएंगी। सेल्स जो हमने मर्ज कर रखी हैं वो सारी अनमर्ज हो जाएंगी। देखिए सेल मर्ज है, यहाँ पर जाके हम अनमर्ज करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी, काम बहुत आती हैं। एक्सेल जब भी आप यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई सवाल, आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।